यहाँ बैठो। तुम क्या बोल रहे हो? हैं? स्कूल गर्ल, वेट वेट। महंगी चप्पल। एक बार चप्पल उतारना, एक बार उतारना, ये वाली चप्पल दिखाना एक बार। दिखाई दे रही है। दिखाना ऐसे। अपन को भी देखने का है। अपन को भी देखने का है। कितनी 2,500 रुपए की चप्पल कैसी होती है मुझे भी देखना है। तेरा पूरा घर जाएगा। नहीं दे दे। तो गाइस ये है शिल्पा की स्केचर्स की 2,500 रुपए की चप्पल। तुम्हारी कितने की? 420 रुपए की बताई थी, 360 रुपए की 420। सो आई हैव दिस नॉर्मल स्पार्क्स की चप्पल जो कि मैंने अमेजोन से मंगाई थी 250 रुपए की। शिल्पा ने मजाक में 1 0 और लगा दिया अपनी चप्पल में और 2,500 रुपए की चप्पल ली है। कैसा मतलब पैर में कुछ अलग सा फील आता है 2,500 रुपए की चप्पल पहन के? नहीं सोचा कैसे? नहीं सोचा छोड़ो, कुछ अलग सा लाइक हर चीज सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सीरियसली पैसा होना चाहिए। हाँ सीरियसली इससे अगर तुम्हारे को पड़ी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कितनी अच्छी पड़ी। हाँ, मारने के लिए 2,500 रुपए की चप्पल ली, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। माना आपके पास 150 एकड़ खेत है, दैट डजंट मीन कि आप 2,500 रुपए की चप्पल खरीदेंगे। तब खेत की बात है। अब तुम उस खेत की मूली भी नहीं हो तो मैं क्या एक कर बार सकती ऋषि को देख लो। गाइस हम जेल जा रहे हैं एंड ये है उस जेल की मार्केट। तो गाइस हमारे एक्चुअली फ्लाइट में ज्यादा पैसे लग गए तो हमने डिसाइड करा कि हम जाएंगे पैदल। पिछली बार हमारा मिस हो गया था क्योंकि अमित शाह जी आ गए थे वहां पर। नाइस मीटिंग यू दानिश। थैंक यू। हमने होटल बहुत ही सही जगह लिया यार। हाँ। वॉकिंग डिस्टेंस। मेरे तो आज की टोटली कैलोरी 445 हो गई है। मैं इन शॉर्ट आपको एप्पल आई वॉच दिखा रहा हूँ। तेरी 2500 की चप्पल, भागे यहाँ से। ये है सामने से व्यू। अरे आज के आज ना मैं अपने सारे केस निपटा के जाऊंगा। यार कौन करे यार? इसकी आंख। ये तो दोबारा सॉरी। आप कोस्टल एरियाज में जाके नारियल पानी नहीं पिए ना, देन लानत है। पर अगेन सिविक सेंस। भाई साहब ये देख रहे हो गाइस, यहाँ पर ना ये जो लाइन लगी ना लंबी सी जेल के जस्ट बाहर, ये लाइन है फॉर नहीं, ये लाइन है फॉर लाइट शो। ओ भाई उधर तो और ही लाइन लग गई है। जूम करूं, ये देखो। एंड सबसे फनी चीज बताऊं मैं, सबकी सीट अलॉटेड है। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई पहले चले जाएगा तो उनकी सीट चली जाएगी। हमारी सीट है ये। अभी हम भी गलती से लाइन में लग गए थे तो वो गार्ड भैया वाज वेरी नाइस। उन्होंने बोला कहाँ बच्चे को लेके ऐसे लाइन में यूं लगे रहोगे, आराम से जाना, सीट तो आपकी है ही। कोई लग रहा है कि सबसे पहले घुसेगा, सबसे आगे बैठेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ध्रुव ने व्लॉगिंग चालू करी है। व्लॉग ही नहीं कर रहा है, ये सब मैं कर रहा हूँ। कितनी ज्यादा ही भयंकर भीड़ है यार। इतने सारे लोग लाइट शो देखने वाले हैं। और यहाँ से बैठ जाओ। अरे भाई बैठने तो देते। 1 hour later. हाउ वाज इट? अमेजिंग। एक्चुअली एक उधर प्रोजेक्टर है, एक उधर प्रोजेक्टर है, एक इधर प्रोजेक्टर है। ऐसा लगा जैसे हम पास से होकर वापस लाइक लिटरली वहाँ पर फांसी लगती थी। उधर देख रहे हो, और ये ऊपर पूरा जेल है। यही जो फ्रंट है इसी का बैक है, और ये आगे देख रहे हो। तो सर वैसे ही है ना, ये खाली है ना पूरा। हाँ, अब दिस इज जस्ट म्यूजियम टाइप। आई एम जस्ट सेइंग इन अ जोक वे। लेट्स से अगर तुम्हें रात में यहाँ पर छोड़ दिया जाए अकेले रहने को, मैं छूट ही जाऊंगा। गूज़बम्प्स मैन। बहुत बढ़िया है लाइट शो, यू शुड वॉच। सबसे ज्यादा जो इस पीपल के पेड़ की बात हुई ना, ये रहा, कि मैंने देखी है ये वो लाशें मेरे नीचे से गुजरती हुई। यही है वो पीपल का पेड़ जो बहुत पहले से है। 1906 बेसिकली से इस तरीके से दिखाया है कि ये पीपल का पेड़ सब कुछ नरेट कर रहा है हमें, कि मैंने यहाँ लाशें देखी, यहाँ से लोग कि जो भी जो आए जे और गए मेरे नीचे से आए गए। हाँ। इतना बुरा। The next day. ढोंग बनेगी, हद हो गई ढोंग बनेगी यार। भाई ये इंसान नहीं, ये हाथी के दांत हैं, दिखाने कुछ और खाने कुछ। कोई चीज इतनी अच्छी लग जाए कि आप वो 3-3 4-4 लेकर आओ, बाकी लोग पागल है। ऑलराइट गाइस, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू मैम। खुशबू, थैंक यू। इनको अभी भी सब्सक्राइब करवा दिया गया। थैंक यू, बाय। होटल बहुत सही था, यू शुड स्टे हियर। सीशेल 4 स्टार होटल, अफोर्डेबल है, अच्छा, और खाना। बिल्ली बैठी। वो देख, हाँ, ऋषि कैट। ओए, वो देख बिल्ली बैठी हुई है। मेरी औलाद छिड़ चुकी थी अभी, बिकॉज उसको कैब में नहीं बैठना, उसको अपने स्ट्रॉलर में बैठना है कैब के अंदर। एयरपोर्ट पे हुई लड़ाई, लाइन देखो आप कितनी ज्यादा बड़ी है।
और हमारी एक्सप्रेस चेक इन हो गई बिकॉज बच्चा, तो इसलिए कुछ फ़ायदे आपको उठाने के लिए बच्चा पैदा करना पड़ता है। जल्दी से बच्चा पैदा कर लो अगर आप प्लेन वगैरह पे ज़्यादा ट्रैवल करते कल ही कर लो। कल ही ठीक है। गेट से दूर से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, या फिर पैसे तो 650 रुपये पर पर्सन। भाई जो भी है, इवन दो आई लव माई बेबी रूफ, पर इतना लेट लतीफ़ है ना भाई, इतना लेट लतीफ़ है। वहाँ लाइन लग चुकी है और अभी वो गेट से एंटर भी नहीं कर रहा है और गेट वेटिंग फॉर समवन। यही है लेट लतीफ़, हो यही आदमी बहुत लेट करता है। एंड मोमेंट पे बंदा खाना लेने गया है। मेरी जान के मैं पेट पूजा मैं खाता भी नहीं हूँ चिकन, में खाता भी नहीं। तुम चिकन KFC से वेज कौन खाता है? मैं खाता है, अभी आप भी खाओगे। वो छोड़ो, ये एंड मोमेंट पे क्या एकदम से शौक चढ़ा के खाना लेके आते हैं। अगर वो बंद कर दी थी गेट, फिर क्या होता तुम्हारी बीवी का और स्पेशली मेरा? फिर तुम भुवनेश्वर तक कैब से आते, समंदर पार करके, और उसके बाद दिल्ली आते, क्योंकि कनेक्टिंग है ना अभी। 3 घंटे ले ओवर है 12 बजे। पीछे हमारे एयर इंडिया की फ्लाइट, जहाँ से हमारा जो सामान है शायद उतर के दिल्ली वाली फ्लाइट में लोड होए। होपफुली लोड हो जाए। वहाँ पहुँच के ऐसा ना हो कि भाई सर आपका सामान ही नहीं आया अब रुक जाओ। यूँ ऐसे धूप में खड़ा कर दिया गया सबको, बस आ गई। इंडो थाई लिखा है उस पर। अभी हमारा 3 घंटे भुवनेश्वर में ले ओवर है। तो ऑल द पीपल फ्रॉम उड़ीसा, हेलो इन द कॉमेंट सेक्शन। यहाँ पर ना सोफे लगे हैं सही। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये बीचों बीच टेबल क्यों रखी है। ध्रुव एक्सप्लेन करेगा। जैसे भाई खाना वाना खाते हैं हम, हाँ। डाइजेस्ट होने में टाइम चाहिए ना। हाँ। अभी हम फ्लाइट में टाइम तो मिलता नहीं। हाँ। बैठ गए। हाँ, वहाँ बैठ गए। टेबल तो इधर है। आया हाँ, बिल्ली फिर वापस उधर, प्यास लग गई तो फिर से लग गई। मान लो तुमने यहाँ पर लैपटॉप रख के काम करना चप्पल है। रहेगी, रुक जा। नहीं, मान लो तुम्हें यहाँ पर लैपटॉप रख के काम करना है। सीट कहाँ है मेरी? रोक के रखिए उस्ताद। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। नहीं मतलब कोई लॉजिक नहीं है ना यहाँ पर टेबल रखने का। हमने उसका मिसयूज कर लिया, हम बैठे। हाँ, मिसयूज कर दिया यहाँ। वो देखो क्या तीसरी क्या कर रहा है। तीसरी किसी अलग बच्चे से सामान छीन रहा है। वो छीन भी लिया। वो भाई बुली कर रहा है यार वो तो उसको। टाइम हो रहा है 6:05। ये भी बताओ ना, 10 बजे चेक कर चुका है। क्या लिया तुमने अंडमान से? शेल ट्रे। इसको कम से कम ये 100 बार चेक कर चुका है कि टूटा है कि नहीं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड से लड़ गया कि उसको ढंग से रखना। अगर टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया, माना जेल चला जाऊंगा, लेकिन ये बचना चाहिए। तो भी जाएगा उस्ताद अंदर। हाउ वाज योर ट्रिप? मजा आया बहुत ज़्यादा। थैंक यू। आपसे मैं अलग तरीके से थैंक यू लूँगा। चलत रही भाइयों, दिल्ली की सड़कों पे लड़ाई देखने का मजा ही लगता। अभी एयरपोर्ट पे लड़ाई देखने का मजा अलग है। इसका तो मजा ही लगा भाई, फुल बॉडी में चल रही। गाली गलौज तो नहीं चल रही। बाकी हमें कंटेंट मिल चुका है गाइस। और डिलेइंग इन फ्लाइट एंड हाँ, एक पुणे की कोई तो फ्लाइट थी जो सुबह 11 बजे की बैठी हुई, अभी तक फ्लाइट नहीं आई। और एयर इंडिया एक्सप्रेस, वही तो एक्सप्रेस, नाम एक्सप्रेस, नाम में एक्सप्रेस है। भाई हमारा नाम अनाउंस हो चुका है, पर क्या है कि लड़ाई देखने में ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए लास्ट में हम लड़ाई देखते हैं। आ जाओ यार, इतना भी क्या देखोगे लड़ाई। हाँ, वो मैडम कहती है ये पोस्ट जरूर करना कि एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले कैसे काम करते हैं। क्या दिक्कत है बताओ रूबी? गंदा है बहुत। बहुत ही गंदी सीट है भाई, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से देख लो, यहाँ से तो गत्ता भी उखड़ गया। एयरलाइन में बस वाले साथ वो है सीटें। पता नहीं लास्ट टाइम कब धोया था। वैसे शूट करने से मना कर देते हैं बाहर, लेकिन वो इसलिए करते हैं ना ताकि कुछ एक्सपोज ना हो जाए। उसमें देखना ऐसा लग रहा है किसी ने सूसू करी हुई है। बड़ा सूख गया है वो। हाय हाय, तभी तभी गंदी सी स्मेल भी आ रही है। हाँ, सही में। मतलब मैं जनरली एयर इंडिया, आई मीन जब विस्तारा थी तब मैं तारीफ करता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मैं एयर इंडिया की बुराई कर रहा हूँ। एक्सप्रेस मैं तो एयर इंडिया मेंशन तो करो। हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बुराई कर रहा हूँ बिकॉज दिस बट मजबूरी है भाई, क्योंकि खड़े होके जाना मजबूरी है भाई। हक दिया है वो देखो ना पीछे बेल्ट क्यों नहीं वो बंदी हो रही है। यार, इस पर सर रखने का मन करेगा मन नहीं कर और सर की बात। यार। इसके साथ ब्लॉग करने का मतलब ये है कि साथ में बीप बीप भी करते जाओ। दबाओ, प्रेस करो जोर के। ये हैंड वॉश के नाम पे बिल्कुल पानी है नानी और मासी है, आपकी नानी और इतनी जल्दी खड़े होके क्या मिल रहा है बे? बाल है, खड़ा हो जाता। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। सबसे पहले तो सबको सुसु आई है, एक उधर जा रहा है, दूसरी तरफ मेल वॉशरूम है, इस तरफ फीमेल वॉशरूम है, बीच में इतना बड़ा डिवाइडर है। मैं ब्लॉग करना भूल गया, ये बंदा एयरलाइन में ही अपना गोप्रो भूल गया, जिसमें बहुत सारी फाइल्स है, जिसमें इसने 5 दिन की रिकॉर्डिंग करी हुई है। हाँ बेटू, टेक्नोलॉजिया। ओह माय गॉड, टेक्नोलॉजिया। फोन देना।
गया फोन गया। पागल है क्या? टेक्नोलॉजी यार। ये उल्टा क्यों आया भाई? क्या हुआ? तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दिया एयर इंडिया वालों ने। थोड़ी गांठ मार दी। ओह, और मेरी यम्मी केदारनाथ में खरीदा था। भाई साहब पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस, इतना खराब एक्सपीरियंस रहा है। देखो बैग भी तोड़ दिया बेचारे का। ये कौन सी फिश है यार? काई फिश, ये काई खाती है। जितने भी ये पानी जमता है ना, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, ये सब खाती है और क्लीन रखती है इसको। तभी ये इतना क्लीन है। हाँ जी, ये देखने में कितना रियल कोरल लग रहा है, बट है हमारे नहीं। घर पे भी है काई फिश। ये वो मछली है जो पूरे तालाब को साफ करती है। हाँ, ये वो वाली फिश है। वाओ, इसकी देखो टेल दिस इज समथिंग गुड एट दिल्ली एयरपोर्ट मैन। पार्किंग वाले एरिया में जहाँ पर ओला उबर ऐप बेस्ड टैक्सीज वगैरह चलती है। हमने अंडमान में स्कूबा डाइविंग में भी तो ऐसी चीजें देखी आराम से आराम से। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इतना बड़ा पत्थर रख के बाय करने का समय आ गया। हाँ जी, Bye. चलो Take care. बाय, Love you. लव यू। थैंक यू काश भाई। इनको आपने वो ध्रुव वाली वीडियो में देखा होगा जिसमें जब बियर्ड हटी थी ध्रुव की। बहुत बढ़िया काम करते हैं यार। 1 साल हो गया इनसे काम करवाते थे। प्रमोशन कर दिया, आपके नंबर डालना क्या? फिर देखो। ऑल्सो गाइस, जो अंडमान का हमने सबसे पहले व्लॉग डाला था जिसमें हमने ये गेस करने को बोला था आपसे कि हम किधर आए हुए हैं, तो उसका विनर इधर आ रहा होगा। कांग्रेचुलेशन, आप मुझे अपना ईमेल पे एड्रेस भेज दो, मैं आपको गिफ्ट आपका पहुंचवा दूंगा। एंड सरप्राइजिंग रोहन विद 24 गिफ्ट्स जो था उसमें लिटरली एक भी कमेंट ऐसा नहीं है विद इन 24 आवर्स जिसमें एक भी लाइक ना हो। कम से कम सब में 5 से 7 लाइक है। तो ये जो गिफ्ट था ना, इसका मैं कुछ अलग तरीके से गिव अवे करता हूँ अगले व्लॉग में। अभी मेरे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। जब मैंने स्कूबा करी थी ना, मैंने पूरा वो जो बढ़िया बढ़िया सा शॉट लिया, वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट वाला। इसके दिए हुए गिफ्ट का नुकसान हो गया जिसपे ये खुद ही हंस रही है। 28,000 रुपए का 35। ये गोप्रो जो 2 दिन आइस में सरवाइव करा था, पानी में नहीं कर पाया, एक्चुअली गहरे पानी में नहीं कर पाया। यस गाइस, ये गोप्रो मेरा 10 मीटर से जैसे ही हम नीचे गए, मेरी आंखों के सामने इसमें क्रैक आया, दिख रहा है ये, और इसने अपना दम तोड़ दिया। और इन्हीं क्रैक से इसके अंदर पानी गया और ये पूरा आप दिख नहीं रहा होगा, ये सॉल्ट वाटर के चक्कर में अंदर पूरा रस्टिंग हो गई है इसके अंदर यहाँ तक आते आते। तो ये गोप्रो हो चुका है खत्म। लेकिन जो मैंने फुटेज शूट करा था वो थैंकफुली मेरे पास आ गया। थैंक्स। 1 साल तो चला। इसकी मुझे लगता है कि कर्म में यही था, पर यार इसको मैं अब एज अ मेमोरी रखूंगा कि ये स्कूबा में खराब हुआ है। तो यहाँ मुझे तो बहुत मजा आया। गर्मी थी बट मजा आया। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मजा खूब आया। पर ये जो ये इंसान है ना, ये ऐसा भी है, मुझे अब पता चला। जो ये और चिंटू कर रहे थे, कोई इंसान कितना ठरकी हो सकता है वो मुझे अब पता चला, और वो भी तुम्हारे ही भाई के साथ। क्योंकि मुझे इसके भाई में ये दिखती है और मैंने अकेले दिखाई ठरक। जितनी हरकतें इन्होंने करी है ना, मुझे लगता है सब साथ में सोना बाकी रह गया। इसे क्या पता कि हम साथ में सोए कि नहीं। इतना ठरके इंसान, इतना ठरके इंसान, इसकी आवाज सुन के श्री शर्मा जाए। प्यार अंधा होता है, ठीक इतना है, भी अंधा नहीं होता। लेकिन मेरे प्यार को सब दिखता है। तो मेरे को ध्रुव में तुम दिखती हो और ध्रुव में ध्रुव दिखते हैं। सो ही हैज 2 कैरेक्टर्स। एक मिनट, चलिए चलते हैं। उसकी बीबी नहीं कुछ कह रही। वो खुद परेशान थी, कहती है हनीमून पे मैं आई हूँ। हनीमून पे नहीं आए, उनकी एनिवर्सरी थी, हनीमून हो चुका है। हाँ, तो 1 साल बाद फिर वो हनीमून पे आए। एक तुम जाना मत बोलो, 1.5 फुटिया मेरी बोनसाई बीवी। गाइस, शिल्पा को ना, शिल्पा के घर वालों ने कभी बड़ा होते हुए नहीं देखा। मैं तो सोचो अपना जो पॉट सीट है ना घर में, उसके बगल में हैंडल लगा दूं, कहीं फ्लश करते वक्त ये भी ना बह जाए। अरे मेरी बात तो सुनो। सच तो मैं यही बोल रहा हूँ, वजन इतना हो रखा है कि पानी में कुत्ते सीधे नीचे भम। मजा भी नहीं आया। लेकिन मेरी बीवी इतनी 1.5 फुटिया है कि बेड से अगर कोई सामान गिर जाता है ना तो ये खड़े खड़े उठा लेती है। लोग भी खड़े खड़े। इसको झुकना नहीं पड़ता ऐसे नीचे की तरफ। हे गाइस, रोहन इज बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपको रोहन ब्लॉग में दिख रहा होगा, हैं? चला गया रूम में सीधा। एटीट्यूड तो सारा गिफ्ट दिया मैंने इसको उसके बर्थडे पे, उसके बाद भी एटीट्यूड देख रहे हो आप। दिस इज कॉल्ड जेंसी। आपको बुला रहा है, जाके एक थप्पड़ मार देना। कुछ कह रहा है वो। क्या? सुन लो जाके। तुम भी सुन लो ना। तुम सुन लो ना। मैनेजर पागल हो गया, कह रहा मैं नौकरी छोड़ के आ गया वापस। रिजाइन नहीं दिया मैंने।
वर्ल्ड के टॉप 10 एयरपोर्ट में से एक है। उसके बाद भी गाइस देखो सिविक सेंस। Actually, I saw your video on YouTube and Instagram. Amazing video. I like it. अरे आप ब्लॉग में भी आ गए।